नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग आपको लेकर आए हैं आज जसाना में एक्लॉन इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है और वहां आज एक बड़ा फेस्टिवल आयोजित हो रहा है। एक्स्ट्रा आस्था गिल यहां पहुंच रही हैं और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यूथ यहां पहुंच रहा है। आप समझ लें पूरा आज मजेदार हंगामा रहने वाला है यहां और आपको भीतर लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ कितनी बड़ी तादाद में आस्था गिल से मिलने के लिए लोग पहुंचे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको किसी भी सहायता की जरूरत है, भयंकर भीड़ है भीतर, कृपया दानी जी से संपर्क करें। आपको लेकर चल रहे हैं भीतर। अंदर बड़ी भीड़ नजर आएगी आपको और रास्ते ऐसे बने हैं, आप देख लें। तमाम सुरक्षा के मानक यहाँ, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, तो आप देख सकते हैं। भीतर लेकर चलेंगे आपको। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। नमस्कार जी। बड़ी भीड़ इकट्ठी है, बहुत सारे लोग आज इस फेस्टिवल के लिए यहाँ पहुंचे हैं और उत्सव का माहौल आप देख सकते हैं। पूरा मॉडर्न फरीदाबाद आज यहाँ है, आप देखेंगे तो आपको ये देखें, रोशनी देख सकते हैं आप। नो अल्कोहल एंड स्मोकिंग, बड़े बोर्ड लगे हैं। पुलिस की बड़ी व्यवस्था है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यूथ यहां पहुंच रहा है। युवाओं का बड़ा उत्सव है आज यहाँ फरीदाबाद और आस्था गिल तो आप जानते ही हैं जी। लेकर चलेंगे आपको, भीतर दिखाएंगे, माहौल दिखाएंगे। क्या सुन लें आप, बहुत बढ़िया। वही कविता में आपके बीच में रख रहा हूं जी। स्वागत। कवि सम्मेलन भी चल रहा है और जो यहां से यहां तेरे फेरे हो रहे हैं, अब यहां से सुन लीजिएगा। कवि सम्मेलन एंड अवार्ड सेरेमनी, अब हर उस लड़के को कसम है जिसने प्यार किया जीवन में। और आप देख सकते हैं, घुमा के दिखा दें एक बार। जिसने मोबाइल रिचार्ज करवाया हो लेकिन वो बात किसी और से करती हो, वो लड़का भले ही ताली ना बजा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपके जीवन में कभी भी ऐसी लड़की है जिससे आपने प्यार किया तो बस इस कविता को समझ लीजिएगा भाई साहब। एक बार थोड़ा सा घुमा के दिखा दें। नेहा से बहुत प्यार करता था कि मैं ना, मेले को घुमा कर दिखा दें। बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था। मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम न था, बस उसके बाप से बात करने का दम न था। भीड़ देखें, युवा देखें, युवाओं का बड़ा उत्सव। मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर था। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से ही मेरी गलतियों को मेरी उपलब्धियां बताती आ रही थी। ये देख लें आप। एक दिन नेहा के पापा का फोन आया, मैं घबराया पर मैंने फोन उठाया। फोन उठाते मुझसे बोले तुझसे नेहा। राहुल जादौन जी, हम लोग फिलहाल पहुंचे हैं जसाना में एक्लॉन कॉलेज है और यहाँ आप देख सकते हैं। शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। मन में हुआ ऐसे ही पूछ लूं कि ऐसे ही आऊं या लेके आऊं बैंड बाजा। ये देखें, घर पहुंचते मैंने बाबूजी के पैर छूटे, बोला बताइए बाबूजी। भीड़ पहुंची है। आपका देश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले बताइए नेहा के लिए कैसा है। मैं भड़बड़ाया, फिर जोर से चिल्लाया, अरे नेहा मेरी जिंदगी मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है। करीना है, कैटरीना है, मैं कदर का सनी देओल, वो मेरी सकीना है। अरे माना आपकी मुनिया है, मेरी तो पूरी दुनिया। नहीं ताली मत बजाओ। ये जो परत दर परत में खोल रहा था, ये सारी बातें मैं महीना में बोल रहा था। तालियां इस बात पर कमानी चाहिए, कमाल हो गया, बहुत अच्छा। नेहा के बाप ने मेरे जीवन
पुड़िया डाल दी। बहुत अच्छे विनोद। नेहा के बाप ने मेरे जीवन में पुड़िया डाल दी। रही सही कसर उस लड़के ने मुझसे निकाल ली। मुझसे बोला आप नेहा के भाई हैं? मैं बोला मैंने बाबूजी के पास जाके बोला, मैं बाबूजी आपको इस बारे में एक बार नेहा से भी बात कर लेनी चाहिए। वो बोले बेटे नेहा नहीं तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता कराइए। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे में पहुंचा और बोला आज खुश तो बहुत होगी तुम। बोली यार शादी है मेरी, क्या मेरा सुन। मैं बोला मेरे प्यार का दे अच्छा अंजाम रही हो। नहीं मेरी बहू में क्या पोलियो का था जो उसकी भाई थाम रही हो। बोली यार देखो तुम भी अपनी गृहस्थी बसाओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। मैं कहे भूल जाऊं? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरे जीवन में राम मंदिर का मुद्दा हूं, हर बार उठ के आऊंगा। मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे। मैंने उसको बोला मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे, लगता जो तुझ पे खर्चे किए वो सब बुलाने होंगे। अरे आईफोन तुझे दिलाया था, सारे शहर में घुमाया था, चाइनीज प्लेट और जाने क्या क्या खिलाया था, बहन की शादी में 10,000 का लहंगा दिलाया था, तूने बोली थी 5-5 चुका एक भी पैसा लौटाया था। अरे तेरा ओपन में 15,000 का फॉर्म भरवाया था। अरे और नौकरी फेल, मैंने तो 12वीं पास करवाया था। तेरे जी चाचा ने आशिकी के चक्कर में मेरा सर फुटवाया था। कोविड के टाइम पे उसके लिए रेमडेसिविर नहीं लेके आया कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर। वो लड़के जो पेडिक्योर नहीं जानते, मैं बता दूं क्या होता है पेडिक्योर। तुम लोग जो अपने घर के बाथरूम में टूटी खोल के और टूटी को पकड़ के अपनी उंगलियों एड़ियों को यूं घिसते हो ना, ये पेडिक्योर लड़के इसके भी 3,000 रुपए देके आती है। मैंने बोला कि खुद इनसे एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। और जो तुझे एक्टिवा दिलवाई थी ना, कितनी भी मंदी आई उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। क्या तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने। और अब जो मोहब्बत अगली पंक्ति पे आप मुझे देंगे, आप बताएंगे अगर मेरी जैसी मोहब्बत किसी ने करी हो तो बता दीजिएगा, आपकी तालियां बताएंगी। मैंने उसको बोला कि तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने, लूज मोशन में तेरी पेट की गुड़गुड़ को भी महसूस किया मैंने। जितना खर्चा किया वो सारा का सारा लौटाओ। कितनी आसानी से कह दिया भूल जाओ। क्या मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा। अब जिसने धड़कन फिल्म देखी होगी मेरे साथ सुनील शेट्टी का डायलॉग बोलेगा। मैंने उसे बोला कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जाऊंगा और नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाएगा। बस यही गलती होगी मेरे चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट लगाया ऊपर आने में। उसका बाप बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूँ, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है। अब जिसने घातक फिल्म देखी होगी मेरे साथ सन्नी देओल का डायलॉग बोलेगा। बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूँ, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है। मैं बोला ये मजदूर का हाथ काट दिया, लोहे को पिघलाता उसका आकार बदल सकता है। बस फिर क्या था, मारने लगे। मारते जा रहे थे, इस बात का गम नहीं है। साले मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे कि बाहुबली 2 की तकनीक में लगा रहे थे भेजा राजकुमारी नादवे मणिमंथन भाई मुखम तेजा। उनसे पिट पिटा के जब मेरे दोस्त स्कूटी में मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, हराम खोर मणिमंथन 3 इडियट का गाना गा रहे थे। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। फिर ये हुआ वो लड़का गली में बारात लेके आया। फिर ये हुआ वो लड़का गली में बारात लेके आया। मैं भी घर से बाहर निकला और चिल्लाया आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। बस ये बात उस लड़के के दिल को भा गई। भाई साहब उसको मेरे ऊपर दया आ गई। उसने नेहा का हाथ मेरे हाथ में थमाया। बाबूजी मैंने भी मौका नहीं गवाया। ढोल वाले से ढोल छीना, गले में लटकाया, जोर जोर की बजाया और साथ में गाया। दुनिया में कितनी है नफरतें,
फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाए क्या बात है, वाह 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 प्यार वाले, बहुत अच्छे मर भी जाए प्यार वाले, जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें, वो जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बत। और ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में 7 साल की नुपुर नाम की बच्ची है, आज उसी नेहा से एक शानदार यदि शुरुआत हुई हो तो एक बार विनोद पांडे को सात्विक प्रेम के लिए प्रेम भरी तालियों के साथ खूबसूरत माहौल देंगे। हम आपके बीच में लगभग अगले 1 घंटा और रहेंगे, उसके बाद दूसरे कार्यक्रम होंगे। लेकिन दोस्तों मैं वादा करना चाहता हूँ कि जो आपको अगले 1 घंटे में प्रस्तुत किया जाने वाला है वो आपके जहन पर कम से कम अगले 10 साल छपेगा। और मेरे आश्वस्ति पर अपनी मोहर तालियों की लगा दीजिए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अगले कवि के रूप में मैं बुलाना चाहता हूँ कॉमेडी सर्कस जीतने वाले, कपिल शर्मा शो तक पहुंचने वाले, उत्तर प्रदेश कानपुर से चलकर मुंबई तक की यात्रा जिसने की, और इस वक्त पूरी दुनिया में हास्य का सबसे बड़ा सितारा सोशल मीडिया का हमारा प्रिय हेमंत पांडे। जिम्मेदारी आपकी बनती है। इस शहर में पहली बार हेमंत पांडे आए हैं। एक बार अपनी तालियों से खूबसूरत माहौल बना दीजिए। मेरा दावा है आने वाले वक्त में आप बहुत बहुत लंबे समय तक उन्हें याद रखने वाले। हेलो, ये ठीक है आवाज है? ठीक है बेटा। हेलो गाइस, ठीक हो? 15-20 मिनट आपके बीच में रहूंगा। अगर आपने ठीक से सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो 2.5-3 घंटे में इसी माइक पर रहूंगा। तो इसलिए मुझे विश्वास है आप अच्छे से सुनेंगे। विनोद बहुत बढ़िया पर कर गया, प्यार मोहब्बत की बातें, लड़के लड़कियों की बातें कर रहा था। मुझसे बिल्कुल भी आशा मत रखिए सर, मैंने प्यार मोहब्बत बिल्कुल नहीं किया है। एक भी प्रेमिका इससे में नहीं है। 15 प्रेमिकाएं मेरी थी जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं थी। तब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए सर, हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड देख देख के पुलिस ने कुटाई करी है। तो लोग हमसे कहते प्यार क्यों नहीं करते, तो मैंने उनको 4 लाइन सुने, आपको सुना रहा हूं। अगर आपको मजा आ जाए तो सारे लोग हाथ उठा के ताली बजा के मुझे शुरू कर देना। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। इसी तरह सुनिए, इसी तरह आप सुन लीजिएगा। तो सर मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर है। तो देखिए गुरु जी भी ताली बजा रहे हैं। सर प्यार मोहब्बत से दूर से ले कहता हूं कि किसी लड़की को आप गौर से देख लो, जितने स्टूडेंट है ताली बजाना, आप किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। ना सर, तो मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से साहब। अच्छा ये लड़कियां हैं, ये इनसे सर कोई भी क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती है। हमने लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो आप समझ आइए सर, मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर से बता रहा हूँ। इन लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी करती है ना, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार, ऐसे सुन लीजिएगा। तो सर मैं बहुत दूर का प्यार में सही बता रहा हूँ मैं आपको। दिनेश रघुवंशी जी के आशीर्वाद से मैं दुबई गया, दुबई के एक मुशायरे में। तो मैं जब दुबई गया तो हमारी वाली ने हमको फोन किया कि हमारी वाली इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भ्रम लगे कोई है। हमारी वाली ने फोन किया, कहने की कहाँ हो, हमने कहा हम दुबई में हैं। कहने हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने लगी एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हराम खोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली हाथ चला है। तो साहब इसी चक्कर में कोई नहीं टिकता, और मैंने तो सबक ले लिया है। ये जितने भी स्टूडेंट हैं ये सबक ले ले, अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ताली हाथ उठा के बजाओ जोरदार। ये रोशनी बंद कर दो भैया, रोशनी ठीक है? ठीक है, नहीं बस यही रहने देना, ठीक है ना? अरे ठीक है सर, देखो हाँ हाँ। तो आप समझ गए होंगे साहब। एक दिन हमारी वाले ने फिर हमको फोन किया, कहने कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने क्या क्या दिमाग से हिल गई,
अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पे डिस्को कराएंगे। सही बता रहा हूं सर। ये लड़कियां गुरुजी स्टेटस दे के प्यार करती हैं। हम जब लाफ्टर शो में नहीं गए थे उस समय अगर हम किसी लड़की से कह दें कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे कहती थी हमसे मिलेगी तुम्हारी जूती। फिर हम लाफ्टर शो में आए, अगर अब हम किसी से कह दें तुमसे मिलना चाहते हैं तो वहां से जवाब आता है, और जवाब अगर अच्छा हो तो हाथ उठा के ताली बजाना। आंखें अपनी चार करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे। तुम राजा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी। दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। सिस्टम बदल गया ऐसा। हमारे साथ अक्सर ये होता है। सही बता दो साहब, ये लड़कियां बड़ी मुश्किल होती है साहब, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती है। एक बार हमारी वाली लाड़ में आ गई, उसने हमको 2:30 बजे फोन किया, कहने की सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा लोटा लेके खेत में बैठे क्या भेज दें, तो मैं बहुत दूर रहता हूँ साहब। सही बता रहा हूँ सर। ये हमारे दिनेश रघुवंशी जी के लिए, यार जब आते हो प्यार नहीं करेंगे, लड़कियों से दूर ऐसे क्यों करते हो। मैं सर बता दूं, पहली बार यहाँ पर आया हूँ। मेरा एक बचपन का दोस्त है, और ये टिकटॉक पर, व्हाट्सएप पर और सारे मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ है। मैं प्यार मोहब्बत से गुरु इसलिए दूर रहता हूँ कि मेरा एक बचपन का दोस्त है। उसने हमको ये लव स्टोरी सुनाई थी, रोते रोते आप तक पहुंची होगी। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी, तब से हमने कसम खा ली न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी सारे स्टूडेंट को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, मेरी लव स्टोरी सुनने के बाद अगर हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। इंटर बाद या तो SSC या तो IIT। हम IIT की तैयारी करने लगे। सर हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो 1st ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Phil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। अब हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना साहब। तो मैं तो सर कानपुर से रहने वाला हूँ। थोड़ा सा हेमंत प्लीज, टेक्निकल कारण से यहाँ से यहाँ आ जाओ। प्लीज, बस माइक हटा दो भैया जी। अच्छा लग रहा हो तो थोड़ी तालियां दे दीजिए एक बार हेमंत के लिए प्लीज। तो सभी से सर ने बताया मैं उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूँ। आप तो स्टूडेंट है, आप दुनिया में सर कहीं चले जाइए, कभी हमारे कानपुर आएंगे तो लगेगा इतने विचित्र लोग केवल कानपुर में रहते हैं। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। आप कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पीठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो मैं सर उसी कानपुर से आया हूँ। दुनिया का सबसे विचित्र अगर कुछ है शहर तो हमारा कानपुर है। मैं तो अभी 1 साल पहले मुंबई में लाफ्टर शो की शूटिंग कर रहा था सोनी चैनल में। सर मैं वहां से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है, तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत ऐसे निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल में लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम ना बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है। उसका जवाब सुनना, सारे लोग ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की से हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम सारे हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कैसा क्या हुआ कि हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते हैं। तो इसमें हुआ क्या, कहने हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होर्डिंग लगी है, युवा दिनों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस बार तालियों की आवाज यहाँ तक आनी चाहिए, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। ये हमारा उत्तर प्रदेश है साहब। लोग बड़ी तुलना करते हैं। आप हरियाणा, पंजाब, आसपास के लोग हैं। अभी हरियाणा के बच्चे ने भाला फेंक के 16 पदक जीता। तो अनिल रघुवंशी भाई हमारे बड़े भाई हैं, हमसे कहने लगे हिम्मत अगर यही भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए, पाकिस्तान तो खत्म। हमने कहा भाई साहब भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा।
4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है। अगर वो निपट गया हो, आपके अंदर देशभक्ति अगर भरी हो तो हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। मैंने लिखा, कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे, जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम कीली फेंक के मारेंगे। हाय हाय, क्या सुनना है? तुलना करते हैं लोग सर। पाकिस्तान जरा सा देश है, हमसे कह रहे हैं कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा मूर्ख पाकिस्तान, सीमा हैदर तो हमसे ले नहीं पा रहे हो, तुम हमसे कश्मीर ले लोगे। 4 लाइन में मैंने उसको फिर निपटा दिया। इसी तरह फिर ताली बजा के बताना कि मैंने नहीं, आपने निपटाया है। हमने कहा सीमा हैदर, भारत आई हो तो पूरी जांच लेके जाओगी, अपने सर पे भारत माता की आंच लेके जाओगी। हमारे सचिन से मिली हो इतना तो तय है, 4 लेके आई थी, 5 लेके जाओगी। क्या सुन रहे हैं? हम लोग सब इसी तरीके से निपटा देते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं की बात हो रही थी, मैं तो सब प्यार मोहब्बत से बहुत दूर है। तो मैंने आपको बताया योगी जी की सरकार है, 4 लाइनों का मुक्तक सुनाकर मैं अपने स्थान लेना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैंने आपको बताया मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और उत्तर प्रदेश के नेता दुनिया के सबसे अच्छे नेता है। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है। हमारे कानपुर में सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के विधायक ने एक वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूँ। लोग बड़ी तुलना करते हैं। लोग कहते हैं हरियाणा के बच्चों को देखो, पंजाब के बच्चों को देखो, ये लोग स्वर्ण पदक जीते हैं, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं। तो सर हमें बड़ा खराब लगा। हमने कहा ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के बच्चों में, हरियाणा पंजाब के बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम जाता है ना सर, मॉर्निंग वॉक करता है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, 5-6 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 6 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, 2-4 घंटे टहल के सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के, मध्य प्रदेश के लड़के 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। करता नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। शाम को गुरुजी साहब 6 बजे फिर वो सोते उठता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? अब दरोगा जी समझते गुरु समय तो इसकी मुंह न लगे, उसके में इसके लगी हुई है। फिर वही दरोगा 12 बजे मारते मारते थाने लेके आता, अपनी सेल्फी डालता है वो दरोगा। गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात और कुटाई। 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, वो छूट के आता है, शहर का सबसे बड़ा नेता बनता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छी। हम लोग साहब इसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरा हमारा देश प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, मैं आपको मुख्य सुना रहा हूँ। एक गई छूट, दूसरी मुंह लग गई, प्रेमिका के प्यार की भू लग गई, छत पे खड़े खड़े ऐसा गया सूख, गर्मी ऐसी लगी मुझे लू लग गई, अस्पताल जाते जाते बुरा हाल हो गया, प्रेमिका के प्यार में कंगाल हो गया। तालियां कमजोर है आपकी, हाँ तालियां और आनी चाहिए। अब आपके मन की बात, गुस्से में एक दिन मुझको डांट गई थी, फिर गाल में प्यार से वो काट गई थी, आंख जब खुली तो मैं जान गया था, बैंक बैलेंस पूरा मेरा चाट गई थी, गल गया ऐसे जैसे दाल हो गया, प्रेमिका के प्यार में कंगाल हो गया। जो थी एक कार उसका भाई ले गया, पैंट शर्ट और मेरी टाई ले गया, जो जोड़ा था एक हाल क्या कहूँ, सच बताओ भाई पाई पाई ले गया। उसका भाई था भिखारी मालूम माल हो गया, प्रेमिका के प्यार में कंगाल हो गया। तो नौजवान दोस्तों, तुम प्यार मत करो, प्यार जो करो तो एतबार मत करो। प्यार में प्रेमिका घूस लेती है, खून तक सारा फिर वो चूस लेती है। तुम्हें है भली मनुष्यता, सबकी जिंदगी तुम ताड़ दो, प्रेमिका और सांप राह में मिले अगर, तो सांप को छोड़ के बाकी ताली आप बजा दो। जोरदार ताली द्वारा बजा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। हालांकि हास्य कवियों को लोग बड़ी मुश्किल में सुनते हैं। हम लोग देखिए हास्य कवि सर, हम लोगों को लोग सीरियस नहीं लेता, लोग आधा पागल हम लोगों को समझते हैं। इसी चक्कर में हमारी आई हुई शादियां कैंसिल हो जाती हैं। हमारी जब तमाम बार शादियां कैंसिल हुई तो हमने कानपुर में जोगसे सर को हाथ दिखाया, हमने गुरु जी हमारी शादी कब होगी? हमसे कहने लगे बेटा 2035 का कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। और सर आई हुई शादियां कैंसिल हो गई। फिर मैं तो कानपुर में रहता हूँ, 100 किलोमीटर आगे लखनऊ। पिताजी ने कहा 11 बजे तैयार हो जाना, होने वाली लड़की को देखने चलना है। सर 9 बजे तैयार हो गए। कहने लगे बेटा ऑफिस में काम आ गया है, हम नहीं जा पाएंगे, अकेले जाओ, लड़की देखो, शादी फाइनल। एक बात याद रखना बेटा कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा है।
पहली बार जब किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं बेटा, कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेके चले जाना। अब हम सरकार उत्तर प्रदेश के हम कट्टा लेके चले गए, फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, जमानत के बाद भी रिश्ते आए, फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। दिनेश रघुवंशी जी, अनिल भैया, विनोद जी, सारे लोग बारात आए थे। सर बिल्कुल सच्ची घटना, भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच क्रिकेट का 4 साल पहले हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? सर नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस करे, कान में मोबाइल लगा के कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे, जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब, हमने कहा कहा छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमको। हमने कहा कि मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट में दुनिया में जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहाँ बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली वही लोग बजा रहे जो मैं बारात आए थे, हाँ इसमें कुछ लोग आए भी थे। हमने कहा घोड़ी के साथ? बोले शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी बह गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहती है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। तब से बीबी नहीं ढूंढ रहे, घोड़ी ढूंढ रहे। मानो तो आप ताली बजा सकते हैं हमारे सम्मान में, हमारे साथ अक्सर ही होता रहता है। मैंने आपको बताया सर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपके पंजाब के लोगों का पैसा अगर आ जाए तो बच्चों के लिए आप लैपटॉप लेके आते हैं। हरियाणा के लोगों का पैसा आ जाए तो वो क्रिकेट में भेजते हैं, फुटबॉल में भेजते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर पैसा अगर अचानक किसी के पास आ जाए तो बच्चे के लिए लाते हैं फॉर्चूनर, उसके बाद लाते हैं राइफल। फॉर्चूनर के पीछे लिखते हैं यदुवंशी, छत्री, ब्राह्मण। तो योगी जी की सरकार, योगी जी ने कहा ये नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में, इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। सर मैं उसमें भी फंस गया। आखिरी 4 लाइन सुना रहा हूँ, आपको लगे कविता भी हो गई हो, लाफ्टर भी हो गया और व्यंग्य भी हो गया हो तो तालियों के साथ मुझे विदा करना। मैंने लिखा कि ना ही पंडित लिखा था न ही चौहान लिखा था। मेरा सलीका देखना, ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, उस पे तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था। फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, जबकि मेरी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शानदार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कानपुर से आए हुए हेमंत पांडे, यदि आपके दिलों तक पहुंचे हो अपनी प्रस्तुति से तो एक बार तालियां जो बचा कर रख रहे हैं वो खोलकर एक बार दोनों हाथ उठाकर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ हेमंत को हमारे चेयरमैन साहब IIT में, तो IIT की तैयारी ऐसी समझ रहा है, कानपुर वाले करते होंगे, हमारे दिल्ली और हरियाणा वाले तो फर्स्ट टाइम में कर जाते हैं। एक बार प्रभात जी के लिए थोड़ी तालियां दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आइए इस व्यवस्था को हम लेकर चलते हैं अनिल अग्रवंशी जी तक। अनिल अग्रवंशी इस वक्त हरियाणवी कविताओं को लेकर, मैं जानता हूँ राजेंद्र भैया, ललित जी उनके कितने दीवाने, उनके सारे वीडियोस देखते रहते हैं। नेताजी लपेटे, वाह वाह क्या बात। कोई चैनल, कोई बड़ा चैनल, कोई बड़ा प्रोग्राम ऐसा नहीं आज देश में, दुनिया में। और मुझे लगता है शायद अभी इस छोटी सी आयु के अंदर 15 देशों की जिन्होंने हास्य कविताओं के साथ यात्रा की है, एक ऐसा बड़ा सितारा इस मंच पर है। ये लगभग 30 मिनट की बारी आपको सौंपने के लिए इस वक्त हिंदुस्तान का जो सर्वश्रेष्ठ हास्य कवि है, जो हरियाणवी कवि तो है ही है लेकिन हिंदी का भी सबसे बड़ा कवि है, तो उस बड़े कवि को एक बार दोनों हाथ उठाकर मुस्कुराती तालियों से आवाज दीजिए। तालियां कमजोर है आपकी, अनिल अग्रवंशी के कद के हिसाब से तालियां दीजिए। बहुत बहुत सम्मान। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। बहुत अच्छे का एक आदमी ने ताली बजाई। अब भी 15-20 खाली बैठे हैं, ताली नहीं बजा रहे आए। ये जब से कह रहा उत्तर प्रदेश से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ, यूपी से आया हूँ। अरे हरियाणा का नहीं पता तेरे को? ये सब हरियाणा के हैं। मेरे को याद है वो एक 3 लड़कियां बस स्टैंड पे खड़ी, हाँ इसका ईगो कम कर दे, कहाँ गए माइक वाला भैया? वो 3 लड़कियां बस स्टैंड पे खड़ी, तो एक मन चला घूमता हुआ आया, पत्थर पे पैर लगा और नीचे गिर गया। तो एक उत्तर प्रदेश की, एक दिल्ली के, हरियाणा की, हरियाणवी मस्ती का अंदाज लेना, हरियाणवी का जिक्र करा भैया ने। वो 3 लड़कियां बस स्टैंड पे खड़ी, एक मन चला घूमता हुआ आया, पत्थर पे पांव लगा, नीचे गिरा। तो पहले उत्तर प्रदेश की क्या बोली, जरा लखनऊ की तरफ का था, अदब का शहर था, बोली ओ हो चोट लग गई बेचारे के,
दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली बदतमीज कहीं का। मारे हरियाणा की और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये है हमारा हरियाणा। तो कहा उत्तर प्रदेश में घूम रहा, उत्तर प्रदेश लेके उत्तर प्रदेश में। भाई हमारे हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे अद्भुत खेल होता है हर प्रकार का। वो एक बच्चे से सवाल कर दिया मास्टर जी ने, बेटे कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा फरीदाबाद का था। बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया, पर नू बेरा इसका नाश कौन करेगा। सब कुछ अंडरस्टूड है हमारे यहाँ। मजे लेना जरा। बाबू जी बैठे हैं, हमारे ललित बाबू बैठे हैं, तुलसी जी बैठे हैं, प्रभात भाई बैठे हैं। आज से नहीं जानता सर मैं ललित जी से कम मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है। 1856 से जानता हूं मैं। मजाक मत उड़ाओ। और ये जो दिनेश बाबू बता रहे हैं ना, ये भाई देश का बड़ा कवि है, इंटरनेशनल कवि है, 15 देशों की यात्रा करी है। सच बता रहा हूं भाई साहब, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई 15 देशों की यात्रा नहीं करी मैंने, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है। ये केवल झूठ बोल रहे हैं। अपना कीमती समय निकाल के आया अनिल अग्रवंशी, कोई कीमती समय नहीं निकाल के आया भाई साहब, खाली पड़ा था बिल्कुल घर पे। ये मजे ले रहे, केवल एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। ये विनोद पाल 15 साल पहले फोन करा मैंने, विनोद भाई कहाँ? बोला अमेरिका। किस लिए? बोला कवि सम्मेलन के लिए गवर्नमेंट ने भेजा है। मैं यार मैं आज तक फरीदाबाद से आगे भी गया, अमेरिका पहुंच गया। 15-20 दिन बाद फिर फोन करा, मैंने कहा विनोद कहाँ? बोले स्विट्जरलैंड। मैं यार पिछले महीने अमेरिका के बाद स्विट्जरलैंड को शक हो गया। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांझे है। मैंने वहीं से फोन करा, मैंने कहा विनोद कहाँ? बोले कनाडा। तू कहाँ? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूँ। बजाओ एक बार हाथ उठाकर ताली मिलकर साहब, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी, आवाज देके। तमाम लोग बैठे हैं, आ जाओ भाई दोनों। सर बैठे हैं, मैं सर सच बता रहा हूँ, ललित सर को, तुलसी जी को, प्रभात जी को 1856 से जानता हूँ। कनाट प्रेस की बात बता रहा हूँ, सारा सदन हाथ उठा के तालियां बजाने लगा। पहले बात सुन लेना जरा। कनाट प्रेस की बात बता रहा हूँ, तुलसी सर वहीं पर बैठे हुए थे। एक चाइना का आदमी बैठा, एक पाकिस्तान का बैठा, बराबर में मैं बैठा। ये तीनों कॉफी पी रहे थे। अब तीनों कॉफी पी रहे थे भाई साहब, जैसी पाकिस्तानी ने कॉफी खत्म करी तब हवा के अंदर उछाल दिया, कप के 2 गोली मार के कप तोड़ दिया। ठा ठा। जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। हम पाकिस्तानी है, हमारा जलवायु कुछ हो गया। चीनी जैसी कॉफी खत्म करी, नीचे से कुर्सी निकाली, जिसके नीचे बैठा हुआ था, हवा में उछाली, 2 गोली मारी, ठा ठा, कुर्सी तोड़ दी। बोले जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते, हम चाइना के लोग, हमारा जलवायु कुछ हो है। हमारे तुलसी बाबू जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के ठा, दूसरी मारी चीनी के ठा। बोले जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं, तालियां थोड़ी ना। कमाल। अब जब से मैं आया हूं एक ही बात कह रहे हैं, भाई मेरे साथ कॉफी पी ले। मैंने कहा यार ये तो मरने वाला काम हो रहा, लेकिन अद्भुत दृश्य है, इतना बढ़िया माहौल है। हमारे सर कई बार मैं इस कॉलेज में आया, प्यार की बात कर रहे थे। यूपी में ये प्यार होता है, हमारे हरियाणा में कोई प्यार नहीं होता। हमारे यहाँ सवेरे प्यार, शाम को खत्म। वो एक लड़की ने कह दिया सवेरे कविता लिख के रही हो, 2 पंक्तियां लिखी थी भाई साहब, शाम को प्यार टूट गया। मैं हूं फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी। बात खत्म। तो हरियाणा में कोई लंबा प्यार नहीं चलता, यहाँ तो मस्ती रहती है भाई साहब, और मस्ती का कोई मुकाबला नहीं है। 4 पंक्तियां सुनिए और मस्ती लीजिएगा साहब। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मोदी जी देश के बड़े नेता हैं, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है, और अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे सर तुलसी जी बैठे हुए और ललित बाबू बैठे हुए हैं, और एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से है, और ये दोनों जहां कहीं है। कि सत्ता को संभालते ही मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है सर। 20 लाख करोड़ का लोन लेकर आए जापान से। कितना? 20 लाख करोड़ का, बदले में देके आए गीता माता। होशियार प्रधानमंत्री साहब है। 20 लाख करोड़ का लोन लेकर आए जापान से, बदले में देके आए गीता माता। 50 साल का लोन है। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं वापस पहुंचेगा
तो गीता माता को खोलकर दिखाएंगे, हाय हाय उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। अब तालियां भरपूर चाहिए साहब आपकी कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब स्कोर रोमियो याद करना, उत्तर प्रदेश योगी की सरकार, और आपकी तालियां चाहता हूं कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं। ये लाइट थोड़ी बंद करके सामने पीछे चला जाता हूं। पाकिस्तान को निपटाने की बात करी, पाकिस्तान को निपटाना है, पाकिस्तान को निपटाने की जरूरत ही नहीं है सर। दो पंक्ति का खेल है पाकिस्तान को निपटाना, पसंद आ जाए तो बता देना मेरे को। फैसला कर देंगे इस बार हर पार में, घबराओ मत बेटी, मैं ऐसी चीख रहा हूं, करना धरना कुछ नहीं है। फैसला इसके अंदर आ गया एक बार वीरस, ये विनोद पाल हास्य का कवि, इसके अंदर आ गया वीरस, बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। मैंने कहा क्या हो गया तेरे, तू तो हास्यरस का कवि है। बोला नहीं अनिल भाई आज से देश के लिए काम करूंगा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। मैंने कहा तेरे गलत वैक्सीन लगती है और कुछ नहीं हुआ। नहीं माना, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सवेरे से उल्टा पहना हुआ। दो पंक्ति में पाकिस्तान को निपटा सकते हैं सर। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। बात खत्म, ज्यादा लंबा बात करनी इसलिए है। मैं तो एक बार आ गया तुलसी सर के पास, यहाँ पर परवाज जी भी बैठे, मैं कई बार उनसे मिला हूँ। ये सब लोग मेरे पुलिस के छोटे भाई, ये मेरी बहनें, मेरी बिटियाएं, ये सब लोग ऐसे हैं। तमाम जितने भी सुमन मैडम है, सब लोगों ने बड़ी मेहनत से काम किया, लेकिन ये छोटी बेटी है, ये संस्कारों का मंच है। क्योंकि मैं पर्सनली सबको जानता हूँ मैनेजमेंट को, तो मेरा काम केवल हंसाना नहीं, चार पंक्ति में पहले बेटियों के लिए भी देता हूँ साहब कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास झूलेगी। हम कहीं ना कहीं बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, तो जितनी हादसे में ताली मिलती है इन पंक्तियों पर भी मिलनी चाहिए कि जब हम बेटियों को गर्भ में मारते हैं तो हमको क्या नहीं करना चाहिए साहब कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास झूलेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास झूलेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश झूलेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश झूलेगी। नारी की शक्ति अद्भुत है सर। कोरोना के दिन गए, क्या दिन नहीं देखे सर हमने, सुदर्शन बाबू क्या दिन नहीं देखे कोरोना में हमने। वही लुगाई देखी 2 साल तक, सवेरे से शाम तक वही देखी। काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेरे मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे बराबर में खड़ी बोली चाय, मैं तू कौन है, बोली नहीं तो 27 साल से तेरे साथ। भाऊजी इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। सर बैठे हमारे बहुत पूजनीय है, आदरणीय है सर, नमन करता हूं आपको भी। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा सर, आपको बुरा मत मानना बिल्कुल भी। देखो ये अपना मंच है, प्यार का मंच है, क्योंकि हास्य कभी है, जीवन में टेंशनें होती है। एक हॉस्पिटल के बाहर 2 पंक्तियां लिखी थी कि हंस बोल लेते दिल खोलकर यदि यारों के साथ, हंस बोल लेते दिल खोलकर यदि यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं हो यारों के साथ। कमाल, टेंशन इतनी हो गई, कमाल क्या। बाबूजी बैठे हैं, जब से परेशान हो रहा हूं सर मैंने ये सारी लाइटें बंद करवाई इसलिए क्योंकि आप जहां बैठे हो वहां वो लाइट आपके सर पे लग रही है, मेरी आंखों पे चोंदा पड़ रहा है, बाल आपके सर पे है नहीं। ताड़ी बजाने में बजाओ, ये मेरा क्या लोगे, इधर के लोग खाली बैठे हैं और ये इसका ऊपर का आदमी कहाँ है। आजा बेटा आजा। ये तमाम लोग बैठे हैं सर, कोरोना का टाइम गया, बोली पकोड़े खाऊंगी, लुगाई बोली पकोड़े खाऊंगी, बेसन लिया। मैंने कहा पकोड़े खाएगी, मोदी जी बाहर लठ मारे, ये लाइट बंद कर दे, आंखों पे लग रही है यार। पकोड़े खाऊंगी, पकोड़े बेसन लिया। मैंने कई बार मना करा, मोदी जी लठ मार रहे, मान जा, नहीं मानी। मैं बाबूजी बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया, मार मार के पुलिस ने सुझा दिया, लठ बोली लिया है बेसन, मैं सूजी लाया हूँ, बना ले हलवा। ये बहुत आंखों पे लग रही है, एक बार इसको बंद कर दो, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं है सर। ये जो लाइव जिंदा है ना, हमने जिंदा रहना छोड़ दिया, हमने इसके ऊपर विश्वास कर लिया मोबाइल के ऊपर। ये सारी रिकॉर्डिंग बाद में कौन देखेगा? जो सामने बैठे हैं वो काम करो ना। टेंशन बना रखी है हर काम की, बहुत अच्छे, हर काम की टेंशन बना रखी है। एक बैठा टेंशन में, मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैंने कहा दुनिया मर जाएगी तो भगवान का काम है, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कर लो, किस किस की टेंशन दूर करोगे? टेंशन इतनी बना रखी है बाबूजी जिसका कोई हिसाब नहीं है। हर आदमी टेंशन में बैठा, बिना बात टेंशन में बैठा है। मैं तो सच बता रहा हूँ, दोनों बहन की बिटिया बैठी है। मैं अपनी लुगाई के साथ चला गया पार्क में। सर हमारे घर के सामने पार्क में, दिल्ली रहता हूँ पीतमपुरा में, वहाँ पार्क में चला गया, लुगाई मेरे साथ थी। एक सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर दी। कोई दिक्कत तो नहीं सर, इंटरनेशनल कलियुग करने का कोई दिक्कत नहीं है। आज 1 महीना हो गया लुगाई से मेरे को से बात करेंगे, जब से नाराज हुई पड़ी है। एक ही बात पूछ रही है, पता कौन थी, पता वो कौन थी? मैं क्यों टेंशन ले रही है? मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। खान खा की टेंशन ले रखी है। लेकिन हमारे हरियाणा का बच्चा कोई टेंशन नहीं लेता। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने साफ साफ कह दी देख भाई तेरा कल रिजल्ट आने वाला है, मैं वीआईपी लोगों में घेरा रहता हूँ, तू अपना रिजल्ट ओपन मत करियो, इशारों में बताइयो। बोला पापा इशारा कैसे करूं? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, रिजल्ट ओपन मत करियो, इज्जत का सवाल है। बोला ठीक। 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया, पापा की मीटिंग चल रही थी, पीछे पिताजी बैठे हुए थे। पिताजी ने दूर से गेट पे इशारा करा, बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा फरीदाबाद का था। बोला पापा साचे दरबार की जय, कोई नंबर नहीं, 0 अंडा साफ। तो ऐसे ऐसे हरियाणा के वो एक का और रिजल्ट आया, पिताजी बोले हम ही तेरा रिजल्ट आया था, क्या हुआ? बोला सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का फेल हो गया, बेटा तेरा क्या हुआ? बोले गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला गांव के डॉक्टर का हो गया, सरपंच का हो गया, मैं तेरा बाप हूं, बेटा तेरा क्या हुआ? बोले पिताजी इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल तक का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाल हुआ है? तेरा भी निमट के हाथ, एक बार तालियां बजाओ जोरदार साहब, क्योंकि जीवन जीना साहब ये भगवान ने ड्यूटियां बांट रखी है। कोई प्रोफेसर बन गया, ज्यादा पढ़ लिख के क्या कर लोगे साहब? बहुत ज्यादा पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं है। मैं हूं भाई साहब, स्कूल गया, पढ़ा, बहुत पढ़ा, पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। ज्यादा पढ़ लिख के किसी कॉलेज के प्रोफेसर बन जाओगे, कहीं के डीएम बन जाओगे, चेयरमैन बन जाओगे, कोई फायदा नहीं है। कभी तीसरी में फेल होकर देखो, इंटरनेशनल हाथ से कभी अभी लग रहा। इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन में कभी नहीं पड़ना है। इस कविता का जो शीर्षक है, जो कहना है वो केवल एक है कि दोस्तों बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दिल्ली में रहता हूँ, तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर कविता पाठ करने भी जाता हूँ। मेरे कविता में कहीं ना कहीं हास्य में अपना खून कर देता हूँ, लेकिन प्रेरणा की बात ये जरूर बताता हूँ। मैं अपने प्रोफेसर और अपने लेक्चरर्स को, तमाम लोगों को ये बोलता हूँ कि दोस्तों कभी टेंशन में मत पड़ना, मस्ती में पड़ना। काहे की टेंशन? वो एक बच्चे का रिजल्ट आया, पिताजी बोले देख अगर तू फेल हो गया ना मेरे को अपना बाप मत कह दियो। पिताजी तो बच्चा तो चाहता ही था नहीं तो कहना पड़े बाप। बोला तू फेल हो गया मेरे को अपना बाप मत कह दियो। बोला ठीक है। अगले दिन रिजल्ट आया, पिताजी बोले हाँ बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बोला छोड़ यार राम प्रसाद क्या करेगा तो कोई टेंशन नहीं लेनी सारा अपने को। लेकिन हम लोगों ने जीवन को टेंशन बना दिया, और वो टेंशन ज्यादा इस बात का बना दिया कि हमने पढ़ाई में भी टेंशन लेने शुरू कर दी। तो आपने देखा होगा कोटा के अंदर या अन्य प्रदेशों में हमारी पढ़ाई का क्या हाल होने लगा है। तो कभी हमें टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ाई की तो बिल्कुल नहीं लेनी है। अद्भुत चीज हमें जीवन में मस्ती के साथ रहना है। पाकिस्तान को निपटाने की बात करने लगे, पाकिस्तान निपटा दो, पाकिस्तान निपटा दो। 5 लोगों का चुनाव करा सर पाकिस्तान निपटाने के लिए, 5 लोगों का। बोले 5 लोग कौन कौन? बोले लिस्ट बना लीजिए 5 लोगों को निपटाने की। बोले बताओ। बोले नंबर 1 बाबा रामदेव। अरे बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते। बोले रामदेव पाकिस्तान को निपटा देंगे, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। बोले नंबर 2, बोले नंबर 2 केजरीवाल को रख लो पाकिस्तान को निपटा देंगे। एक बोला यार केजरीवाल की बस की पाकिस्तान को निपटाना नहीं है। अरे बोले पाकिस्तान को निपटाना नहीं है, 3 में तो रख लो, निपटाएगा नहीं कम से कम दुखी तो कर देगा। नंबर 3 बोले मोदी जी को रख लो, बोले मोदी जी को रख लो, मोदी जी पाकिस्तान को निपटा देंगे, उनका जलवायु कुछ हो रहा है। बोले नंबर 4 बोले राहुल गांधी पाकिस्तान को निपटा सकते, उन्हें टीम में रख लो। एक बोला यार नहीं निपटा सकता, दूसरा बोला यार निपटा देगा, इन्होंने 125 साल का पुरानी कांग्रेस। और नंबर 5 आदमी रखने थे, उसमें से 4 लेने थे। नंबर 5 अगर कोई रखा
तो आपकी तालियां चाहूंगा, विश्वास करना 5 आदमी सर उस टीम के अंदर। बाबूजी मेरे को रखा हुआ कमाल की झूठ, कमाल की झूठ क्या, एक ताड़ी नहीं लगी, बोटी बेइज्जती हो गई कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो रामदेव कैसे निपटाएंगे। रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। अब कैसे निपटाएंगे कि रामदेव, एक दोस्त आए मेरे पर होते हुए, बोला यार दादाजी गुजर गए। मैं क्या हुआ? बोला रामदेव ने मरवा दिए। मैं तेरे दादाजी रामदेव जी ने कैसे मरवा दिए? बोले यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे। दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने सूंडी तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम लोगों का निवारण किया जाए कि रामदेव बोले यदि अपनी पे। आज अच्छे भाई साहब महिला को, आज ये बहनें बैठी हैं, इतना इंतजाम करा हमारा सर ने, प्रभास सर थे, ये लोग सब लोग थे, इन्होंने इतनी मेहनत करके साहब प्रभास सर ने तो कमाल कर दिया। नहीं भाई क्या लाऊं, समोसे ले लो, कचौरी ले लो, टिक्की ले लो, ये ले लो, लाए कुछ नहीं, बाद में लाए थोड़ी देर बाद, ये लाए ऐसी बात नहीं, ऐसा लिया है तो हाँ ये ऐसा हो जाता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है भाई साहब, इतने चतुर लोग हैं, इतने सयाने लोग हैं। पुलिस आ गई सर, कोई गलती अभी कुछ नहीं सुनाया आपने। मैंने पुलिस में कुछ कहा ही नहीं सर, मैं पुलिस में क्या सुना सकता हूँ। मैं तो दिल्ली की याद आ रही है, थाने के अंदर भाई साहब सुनो, बाबूजी कुछ कहना मत मेरे को, मैं है ना थोड़ी देर में मस्ती करने के मूड में हूँ। बाकी आप देखो बहुत बड़े अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, मेरे को जाना भी है घर पे। हाँ बाकी मैं बताऊँ, एक बार वो एक SHO है ना पुलिस वाले को, एक पुलिस वाला जो है ना वो चोर कैदी को मार रहा था डंडों से, सुधर जा वरना तेरे ऊपर इस बैंक का इल्जाम लगा दूंगा। एक डंडा उड़ गया, सुधर जा वरना तेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दूंगा, सुधर जा वरना तेरे पे गले से छेड़ने का इल्जाम लगा दूंगा। इतने में पुलिस वाले के घर से फोन आ गया, मुबारक हो आप पिताजी बन गए। कैदी बोला लगा दे बेदर्दी, ये इल्जाम नहीं मुझ पर लगा। तालियां इधर से कम बजी, पिटवाओगे भाई साहब। पुलिस से बहुत डर लगता है। वो एक नेताजी की पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया, एक नेताजी की पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया। उन्होंने थाने में फोन करा, थानेदार साहब मेरी पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया है, आधे घंटे में ढूंढ के बता देना। अब SHO साहब थानेदार साहब ढूंढने लग गए। 15 मिनट बाद नेताजी ने थाने में वापस फोन करा, आप चिंता मत करना थानेदार साहब, हार घर पे ही मिल गया। थानेदार साहब कह रहे हो, आप बोले चिंता मत करना, या 15 लोगों ने हामी भर दी, मार के सुझा दिए अगले। तो हाँ तो भरेगा, तो पुलिस से बहुत लगता है एक बार, लेकिन हमारी वर्दी के लिए तालियां बजा दो साहब। ये हंसी मजाक की बात हो सकती है, लेकिन हमारी वर्दी जो काम करती है हमारे लिए तमाम काम करती है। सर इससे ज्यादा चमचागिरी बात की कर नहीं सकता, मैंने जो करनी थी कर दी। अब मैं पिछला गेट बता दूं जहां से मैंने निकल, क्योंकि जीवन जो है ना हंसने का नाम है, टेंशन का नाम नहीं है। बन जाओ मोदी, बन जाओ अंबानी, बन जाओ तेंदुलकर, बन जाओ अमिताभ बच्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ईश्वर ने ड्यूटियां बांट रखी है, कोई स्टूडेंट है, कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, कोई कवि है, कोई नाई है और कोई दर्जी है। लेकिन जहां रहो अपने हाल में खुश रहो, यही ईश्वर की लीला है। 4 पंक्ति और सुनाता हूँ आपको कि जीवन का फलसफा क्या होता है, कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। जीवन क्या है सुनिएगा साहब, कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। अरे सही मायने में ये जिंदगी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है जीवन में। मेरे बच्चों हमेशा खुश रहना सीखना, कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। आज हमारी महिला शक्ति है, क्या कमी है साहब। कोरोना के दिन गए, इतनी सेवा करी, महिलाओं ने वो काम कर दिया सर, कोई कर नहीं सकता। मैं तो स्कूल गया, स्कूल में मैंने टीचर पढ़ा रही थी हिंदी, मैंने कहा हिंदी किस बात की है, इसके ऊपर ये बिंदी काहे की है? बोले ये अनुस्वार है, अनुस्वार। मैंने कहा ये अनुस्वार क्या होता? बोले ये माथे की बिंदी होती है, बिंदी है ये। मैं घर आया, मेरी बुआ जी बैठी, मैंने कहा बुआ जी ये क्या है? बोले तुम्हारे फूफा जी। मैंने कहा फूफा जी तो दुकान गए, ये कौन है? बोली फूफा जी। मैं और अंदर गया, अंदर वाले कमरे में भाभी जी मिली, मैंने कहा ये क्या है माथे पर? बोले तुम्हारे भैया है। मैंने कहा यार भैया और फूफा जी तो यहाँ टके पड़े। चाची से पूछा ये क्या है? बोली तुम्हारे चाचा जी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सवेरे भाई साहब मैं टॉयलेट में गया, बाथरूम के अंदर वॉशरूम में, मैंने देखा शीशे के ऊपर मेरे भाई साहब
टोटी के ऊपर टंगे पड़े मेरे चाचा जी। कैसे और मोदी जी? दिक्कत तो जब वही कमोड के ऊपर फूफा जी नजर आ रहे हैं। तो महिलाओं का कुछ नहीं पता, महिलाएं बहुत जबरदस्त काम करती हैं देश के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने से चावल दे दो घर में, इतने से चावल दे दो, इतने सारे भात बना देगी, इतने सारे भात बना देगी, घर में मेहमान भूखा नहीं जाएगा। इतने से चावल दे दो, इतना सारा बना देगी खाना, इतना सा आटा दे दो, इतना सारा कर देगी, इतनी सी सब्जी दे दो, इतना सारा कर देगी, इतनी सी टेंशन दे दो, साड़े की खाट खड़ी कर देगी। ये है महिलाओं की ताकत, कोई मुकाबला नहीं महिलाओं का। और हमारे हरियाणा की महिला तो वैसे ही भाई साहब कि इतनी शांति से मुझे पता नहीं कैसे बैठी है। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, यार हमको भी सैर करवा दे। बोले यार तुम शोर बहुत मचाते हो। बोले नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई हो तो उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के कि कोई शोर नहीं मचाएगा, चुपचाप बैठ जाना। कोई नहीं बोला। उसने पीछे मुड़ के देखा, पीछे बोला कोई तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ कोई कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब भी बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। नहीं कोई मुकाबला नहीं हमारे यहाँ, चाहे वो हरियाणा की, और महिलाओं को कोई बेवकूफ बना ही नहीं सकता साहब। वो एक पति आया, उसके मन में खोट था। वो एक आया पुरुष घर में आके बोला लुगाई से गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके एक बेटा होगा, घर में एक बच्चा होगा, उसको गवर्नमेंट 10,000 रुपए महीना देगी। हमारे को 10,000 रुपए मिल जाएंगे। हमारे घर में तो हमारा एक बेटा बंटू है, ये बंटू ये हमारा बेटा है। वो पत्नी बोली कोई बात नहीं, हमारा 10,000 में गुजारा हो जाएगा, ये बंटू है हमारे घर में 10,000 गवर्नमेंट दे देगी। पति के मन में खोट था। बोला तू बुरा नहीं मानना तो एक बात कहूं। बोला बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर मनी से है। लुगाई बोली लिया, जयपुर से बच्चा लेकर आया, घर पे आके बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। एक के समझ में आई है बस, बोला जिसका था वो ले गया। तो ये तमाम चीजें चलती रहेंगी, लेकिन मैं एक कविता आपको सुनाता हूं दोस्तों, और उस कविता के बाद अपना काव्य पाठ, क्योंकि आज 1 घंटे का कार्यक्रम था। हाँ, एक कविता सुनाता हूं दोस्तों। ये माइक वाला कहीं हो, मेरी आवाज जब से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ श्री अनिल अग्रवंशी, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको एक संदेश के साथ मुस्कुराते हुए हंसाते हुए काव्य यात्रा को गति दे रहे हैं, तो अपनी थोड़ी तालियों का गुलदस्ता दे दीजिए। देश का बहुत महनीय कवि, बड़ा कवि आपके सम्मुख है। अनिल भाई प्लीज, स्वागत है आपका। जी डॉक्टर। हेलो हेलो, बस 5 मिनट आपके बीच में, और इसका इको कम कर दो दोस्त। ये माइक वाला यहाँ बैठा हुआ ही नहीं है। कायदे में तो माइक वाले को यहाँ होना चाहिए कि उसको कवि के हिसाब से किस तरह का माइक चाहिए। सर आप बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत पीछे नहीं है। हेलो हेलो। एक अंतिम कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूँ। इसका इको कम कर दो, इसका जो सीटी बज रही है इसको भी देख लो भैया, क्योंकि कविता करना खेल नहीं है। पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज के तलवारों से। अनिल भाई बहुत। हेलो, एक अंतिम कविता सुनाता हूँ, लेकिन थोड़ा माइक ठीक हो जाएगा तो मेरे को इतना ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। बेटा ये वाला चला दीजिए। अनिल सर दोनों माइक सर। हेलो हेलो, इसका ईगो नहीं कम कर दिया, ईगो कितना बड़ा है। हेलो, ये बाइक वाले भैया कहाँ हैं? सर कोई है नहीं इसमें। हेलो हेलो, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। एक अंतिम कविता सुनाता हूँ। अभी राजनीति की बात मैं ज्यादा करना नहीं चाहता, कॉलेज का समय, वरना एक छोटी सी पैरोडी जो मेरी भैया ने बताया। नेताजी लपेटे में एक शो आता टीवी में न्यूज 18 पर, जिसमें बराबर में आता हूँ, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। उसमें मेरी हास्य की पैरोडियां बहुत चलती हैं। अनिल एक छोटी पैरोडी की पानी की, पर मुझे पता बहुत मन से, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा सुनाई दे रहे हैं। हेलो हेलो, ये वाला माइक ले लो अनिल, मेरी रिक्वेस्ट मान लो। तो उस टाइम एक पैरोडी मेरी बड़ी चली थी, वो मैं सुना देता हूँ। जिस टाइम केजरीवाल साहब से ईडी सीबीआई जांच पड़ताल कर रही थी। सर कोई दिक्कत तो नहीं है कोई बात सुनाने में राजनीति की? भैया आवाज ठीक आ रही है? हेलो हेलो, ठीक है सर, वो डॉक्टर साहब बताओ। यहाँ से आ रही है, मुझे नहीं आ रही है। नहीं वो बिल्कुल ठीक पहुंच रही है। कि जो पूछेंगे तुमको बताना पड़ेगा,
थोड़ा उत्साह और उल्लास करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कि जो ईडी सीबीआई जांच कर रही है, केजरीवाल साहब से पूछ रही है, हंसा की परोड़ी है, 2 मिनट की परोड़ी वो सुनाता हूं और एक कविता करके पाठ्यक्रम समाप्त करता हूं। कि जो पूछेंगे तुमको बताना पड़ेगा, ईडी बुलाए चाहे सीबीआई पूछे रे तुमको जाना पड़ेगा। जो पूछेंगे तुमको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अंतरा सुनिएगा, मस्ती लीजिएगा। कि सतेंद्र ने अंदर से आवाज दी है, सारी प्लानिंग मिलके आपने की है। अलाप सतेंद्र ने अंदर से आवाज दी है, सारी प्लानिंग मिलकर आपने की है। उसी दोस्ती का कर्जा चुकाना पड़ेगा। वो जो पूछेंगे तुम, बोले मोदी जी की कितनी सीट आ रही है साहब, मोदी जी की टक्कर में कौन लड़ेगा? बोले जी कोई नहीं लड़ सकता। बोले कोई तो बताओ। तो खड़गे जी ने पूछा कौन लड़ेगा? एक छोटी सी 1 मिनट की और सुनिएगा। कि 2024 में मोदी जी को कैसे है हराना, मोदी जी को कैसे है हराना। तो केजरीवाल साहब क्या बोले? कि मुझे मत लड़ाना, मुझे मत फसाना, अरे मुझे मत लड़ाना, मुझे मत फसाना। पूछा क्यों? तो अंतरा सुनिएगा और मस्ती दीजिएगा। क्या बोले केजरीवाल साहब? कि भूला नहीं हूं यारो अब तक काशी, बहुत अच्छे। तब से रुकी नहा मेरी अब तक खांसी। और मेरा ये तजुर्बा, हाय मेरा ये तजुर्बा है पुराना, लेकिन मुझे मत लड़ाना, मुझे फसाना। आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। एक कविता अंतिम सुनाता हूं। मैं एक अनिल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, ये माइक बहुत अच्छा है, हाँ प्लीज यहाँ से पढ़ लो अनिल। एक विशेष कविता, चूंकि विद्यार्थी है सामने इसलिए। दोस्तों ये कविता प्रेरणा की कविता है और मुझे लगता है कि जिससे मेरे को प्रसिद्धि मिली, सब टीवी वाह वाह क्या बात, शैलेश लोढ़ा का एक शो आता था, ये कविता मेरी पूरे देश में वायरल हुई। आपको ये 3 मिनट की कविता अंतिम सुनाता हूँ। कि आजकल के बच्चे, हास्य की कविता और मस्ती देना मेरे को, कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। आजकल के, सर सुनिएगा, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया। हौसले इतने बुलंद, हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए, हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए। 1 साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, बाबूजी सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशने पढ़ा, पूरा जोर लगा दिया, ससुराल वाली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नानी का खाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से उठवा दी, वही पाया बैठा हुआ। और इस पंक्ति में पूरे सदन की तालियां चाहूंगा और बधाई चाहूंगा। 12वीं कक्षा में सर मेरे अकेले के उस टाइम में 33% नंबर आए थे, 33। किसी ने ताली नहीं बजाई, इन दोनों ने तो बिल्कुल नहीं बजाई क्योंकि इनके 33 भी नहीं आए थे। 12वीं मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए पूजा करने के लिए कहने लगी, बच्चे ने इतिहास रच दिया। 33% पे बुआ बोली, बच्चे ने इतिहास रच दिया। और इसी खुशी में सवेरे की सवामणि, शाम का भंडारा रख दिया। 7 तालियां बेटा इस बात पर बजाना कि आज 80% बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और पहले 33% भंडारे होते थे।
33% पे भी भंडारे होते थे। हमने बच्चों का बचपन कहाँ मार दिया पढ़ाई के चक्कर में। आप बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, जज बनो, MBA करो, बहुत बड़े देश में नाम करो, कॉलेज का नाम करो, सर का नाम करो, परिवार का नाम करो, लेकिन टेंशन लेकर नहीं। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा वाला लेक्चरर इकोनॉमिक्स ऑनर्स का, छोटे वाला MBA है, बॉश कंपनी के अंदर लगा हुआ है, वो इंजीनियर है। लेकिन मैंने बच्चों को कभी ये नहीं कहा कि आप 100% नंबर लाओ। मैंने हमेशा एक ही बात कही है, बेटा 100% नंबर लाने की अगर मैं बात कहूंगा और आपके 99 आ गए तो आप अपने आप को फेलियर समझोगे। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि 100% मेहनत करो, नंबर भले कितने आए, जब मेहनत 100% करोगे तो नंबर तो अपने आप आएंगे। 12वीं में मेरे कहने के 90% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। इसी खुशी में सवेरे की सवा बड़ी शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी। 33% की खुशी में पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। रिश्तेदारों को दिखाऊंगा। 33 पहली बार आए क्लास में। कविता का सबसे पावरफुल पंच देता हूँ और आपकी तालियां चाहता हूँ। बड़ी अम्मा ने तो यहाँ तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत चलेगी। तालियां करें दोस्तों आपकी हाथ से कविता में। 12वीं कक्षा में बड़ी अम्मा ने तो यहाँ तक कह दिया, जब तक बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। और भाई साहब दाखिला फिर कोरेस्पोंडेंस में मिला, ना कोई शिकवा ना कोई गिला। दाखिला फिर कोरेस्पोंडेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई साल लगाते थे और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। दिनेश भाई की शादी स्कूल से हुई है, 6वीं में पढ़ता, 24 साल का ढीम हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। कक्षा में कई वर्ष लगाते थे और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। और बाबूजी कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वहीं पढ़े रहते, टीचर रिटायर हो जाया करते। तालियां थोड़ी है, हाथ से की पंक्तियां निकालना बड़ा मुश्किल काम है। और जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। ये जितने प्रबुद्ध श्रोता और मेरे भाई बैठे हैं, एक का IQ चेक करता हूँ और आपकी तालियां चाहता हूँ। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए। और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे अरे आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं। आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। अरे बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया। और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। बहुत प्यार से आपने सुना और तमाम कमेटी के लिए आभार करता हूँ और सब बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत तरक्की जीवन में करो, पढ़ना बहुत जरूरी है लेकिन टेंशन में नहीं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। एक बार देखिए, अनिल अग्रवंशी जी ने मैराथन पारी खेली है। यदि आपको ये कुल मिलाकर हास्य का गुलदस्ता अच्छा लगा हो तो मुस्कुरा के एक बार तालियों का गुलदस्ता जरूर दीजिए। बहुत विपरीत परिस्थिति। और अभी मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं सभी का। हमारे बच्चे तैयार हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कल एक यहाँ थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए बस थोड़ा सा। कल एक पोएट्री कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें लगभग 35 बच्चों ने भाग लिया। एक बार उन सभी बच्चों के लिए थोड़ी तालियां दे दीजिए, थोड़ी सी तालियां बढ़ा दीजिए। डिफरेंट कॉलेजेस से आए हुए और उसमें तमाम बच्चों ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। कुछ बच्चों ने मंच के कवियों से भी बेहतर किया। हम कॉलेज नहीं जानते कहां से थे वो, लेकिन ये जानते वो भविष्य के कवि तैयार हो गए। वो अपना कविता में कैरियर भी बना सकते हैं। उन बच्चों को बहुत मन से आशीर्वाद दिया। निर्णायक के रूप में डॉक्टर सरिता शर्मा, देश की बहुत बड़ी कवियत्री, और हम 2 लोग थे। मैं उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। संभवतः उनमें से कुछ बच्चे अभी आपके सम्मुख प्रस्तुति करने जा रहे हैं और आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप सबको केवल ये कहते हुए विदा लेते हैं कि दिल में उल्फत संभाल कर रखना, ये इबादत संभाल कर रखना। लोग नफरत संभाले बैठे हैं, तू मोहब्बत संभाल कर रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का शुक्रिया, थैंक यू। आओ बेटा।